श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर पूर्व जन्मों के अनुभवों के कारण पार्वती की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भगवान नारायण के प्रति इतना ज्यादा हो गया कि विवाह करने के बाद संतान की प्राप्ति के पश्चात पार्वती के मन में भगवान को पाने की, भगवान को जानने की, भगवान के बारे में उनके उपाख्यान सुनने की, उनकी कथाएं सुनने की, उनके चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट हो गई। और वैसा ही वातावरण भी बन गया। शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे थे शांत मन से, और पार्वती माता ने जाकर के शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान राम जी के बारे में प्रश्न किए कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मोह नहीं है, भ्रम नहीं है। राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। शंकर भगवान बोले, पार्वती राम जी की कृपा से तेरे मन में सपने में भी, जागने पर तो हो ना हो, पर कभी कभी सपना भी ऐसा आ जाता है जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। महल दिखते हैं, समुद्र दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, तालाब दिखते हैं, आकाश से आदमी गिर रहा है ऐसा दिखाई देता है, गंदे नाले के बीच में पड़े हैं, सर्प दिखाई दे रहे हैं, गायों की झुंड दिखाई दे रहे हैं, जंगल में भटक गया है, कोई मारने को आ रहा है, कोई काटने को आ रहा है, जीव सोया हुआ जीव भाग रहा है, और जागे बिन न दूर भ्रम होई। और जब तक वो जागता नहीं है तब तक उसका भ्रम दूर नहीं होता। शंकर भगवान बोले कि तेरे मन में स्वप्ने में भी राम जी के चरणों के प्रति, राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने हो तब मन माही। शोक, तेरे मन में कोई शोक नहीं है, और मोह भी नहीं है, और संदेह भी नहीं है, और भ्रम भी नहीं है। लेकिन तुमने ये जो बातें कही हैं कि राम जी के प्रति शंका है, तो पार्वती ये शंकाएं किसके मन में होती हैं? ये शंकाएं होती हैं जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, जिन्होंने हरि की कथा कान से नहीं सुनी हो,
उनके वो कान कान नहीं है, सर्पों के रहने की बिल है, सर्पों के रहने का मकान है। जिन्होंने नैनों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख आंख नहीं है। गुजराती में बड़ा सुंदर भजन है, राम नाम लाडवा छे, दूधे शाकर थी मीठड़ा। राम नाम लाडवा छे, दूधे शाकर थी मीठड़ा। आंख आपी चितमने हरिजी ने जोवा, नहीं तो जान जो कौड़ियो छे, दूधे शाकर थी मीठड़ा। पग आप्या छ तमने मंदिर जावा, नाही तो जान जो थांबला छे, दूधे शाकर थी मीठड़ा। आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां करके जुबां उसको निभाने के लिए। हाथ दिए बंदे को देने और दिलाने के लिए, पैर दिए बंदे को मंदिर में जाने के लिए। हाथ दिए पैर दिए किस लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। लेकिन लोगों ने बनाया इसको कैसा? आंख दी बंदे को अपनों से चुराने के लिए, आंख दी बंदे को अपनों से चुराने के लिए, दी जुबा करके जुबा फिर मुकर जाने के लिए। हाथ दिए बंदे को दूसरे की जेबों में जाने के लिए, पैर दिए बंदे को पिक्चर हाल जाने के लिए। बदल गया जमाना। जिन्होंने नैनों का संतों का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने संतों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, ऐसे आदमी कौन है? कहे ही सुने अस अधम नर। शंकर भगवान ने कड़वी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि जब भी समुद्र का मंथन होता है तो पहले विषय ही निकलता है। शंकर भगवान ने पार्वती के दिमाग को वाश करने के लिए, परमात्मा पार्वती की बुद्धि को साफ करने के लिए शुरू में ही कड़वी दवाई दे दी और ऐसे कड़वे शब्द बोले कि पार्वती, जैसा तुमने भगवान के बारे में शंका की है, ये ऐसे लोग कौन करते हैं? तुम्हारे जैसे नहीं करते, पर तुमने किया, ऐसा क्यों हो गया? तो ध्यान दो, जीवन में ऐसा कभी करना नहीं। कहे सुने अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। ऐसा कहते सुनते वो हैं जो अधम हैं, नीच हैं, और जिनको मोह रूपी प्रेत ने पकड़ लिया है। पाखंडी, पाखंड करने वाले। भगवान को छोड़ के बोलते हैं हमारी फोटो को घर में लगाओ, हमारी फोटो की पूजा करो, हमारी फोटो की आरती करो, भगवान की मूर्तियों को घर से बाहर फेंक दो, भगवान कोई नहीं है, परमात्मा कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ है। और उसके लिए अनेकों अनेकों प्रकार के तर्क देते हैं जिनका शास्त्र में कोई महत्व नहीं है। अज्ञ, मूर्ख और कोपित, अज्ञानी, अंध, अंधे, अभागी, जिनका भाग्य फूट गया है। काई विषय मुकुर मन लागी, उनके मन रूपी शीशे में काई लग गई है, शीशा गंदा हो गया है। लंपट, लंपट है, ठगने वाले हैं। शनि की पूजा कर लो, शनि पे तिल चढ़ा दो,
काली माता की पूजा कर लो, जादू मंत्र टोना टोटका करो, लंपट कपटी, कपट भरा हुआ है कि किसी भी प्रकार से सामने वाले को फंसाओ और उसके धन का शोषण करो। और कुटिल विषय की, अंदर कुटिलता भरी हुई है। और ऐसा आदमी कौन होता है जिसने सपने संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने सपने में भी संतों का संग नहीं किया हो। कह ही ते वेद असम्मत बानी, ऐसी वेदों के विरुद्ध वाणी कौन बोलते हैं जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनको लाभ हानि का कुछ भी पता नहीं है। मुकुर मलिन, चेहरा गंदा है, मुकुर मलिन शीशा गंदा है, और नयन बहीना और आंखें अंधी हैं। तो राम रूप देखे कि मिदीना, वो राम जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पे ही कल्पत वचन अनेका, जिनको अगुण सगुण का कुछ भी पता नहीं है और वो मन घड़ंत कहानियां बना बना करके कि फूल से प्रकट हो गए, पानी से प्रकट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फोटो में से विभूति निकलती है, फोटो में से आंसू निकलते हैं, फोटो में से शहद निकलता है। मंदिर में अपने आप फूल चढ़ जाते हैं, मंदिर में अपने आप पूजा हो जाती है, अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। ऐसे जल्पित कल्पित वचन अनेक, जलपही फालतू के। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तेने कहत कछो घटत नाही। हरि की माया के बस में होकर के वो जगत में घूमते फिरते हैं। ऐसे लोगों को बकवास करने से ज्यादा कुछ भी आता नहीं है, कुछ भी समझता नहीं। बातुल भूत, उनके अंदर वायु रोग भरा हुआ है, बक बक कर रहे, बक बक सन्निपात हो गया। जैसे आदमी को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो फिर वो पता नहीं क्या क्या बका बक बका बक बका बक करता है। और भूत, उनके बीच में भूत घुस गया है, विवश मतवारे, और मतवाला अपन उनके अंदर छा गया है। ते नहीं बोले ही वचन संभारे, ऐसे आदमी वचनों को संभाल के नहीं बोलते। पार्वती, भगवान के बारे में कभी भी शंका करना नहीं। जिन कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने भयंकर शराब पी रखी है, अहंकार की शराब। हिरण्यकश्यप बन गए, कंस बन गए, हिरण्याक्ष बन गए, मैं ही भगवान हूं, कंस बन गए। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करी नहीं कहना। ऐसे लोगों की बातों को तरफ सुनना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई कथाकार, प्रवचनकार घुटनों की दवाई भी बताना शुरू कर दे और सांस की दवाई भी बताना शुरू कर दे, ह्यूमिनिटी की दवाई भी बताना शुरू कर दे, और बच्चे पैदा करने की दवाई भी बताना शुरू कर दे, पत्नी को बस में कैसे करना है, पति को बस में कैसे करना है, लड़कियों को बस में कैसे करना है, संसार को बस में कैसे करना है, आधे घंटे में तुम्हारे बस में हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें यदि कोई बताने लगे तो उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से उनको बकने का रोग हो गया। यूट्यूब पर, टीवी पर लोग राजीव दीक्षित के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी पता नहीं था, बोलने की बीमारी थी। और बोलते बोलते उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों की बुराई शुरू कर दी
और मित्रों ने ही उसकी हत्या कर दी। ऐसे रजनीश के साथ हुआ। कल मैं रजनीश की बहन का इंटरव्यू पढ़ रहा था, रजनीश के भाई का इंटरव्यू पढ़ रहा था। जैन परिवार में पैदा हुए थे रजनीश। उन्होंने अपने बाप का नाम भी भारती कर दिया, बहन का नाम भी भारती कर दिया, छोटे भाई का नाम भी भारती कर दिया, घर की ही एक संस्था बना ली। अभी पिछले दिनों एक भजन गायक अग्रवाल जी का देहांत हुआ। बहुत सुंदर भजन गाते थे, गुरु महाराज की कृपा थी। उनके गुरु मुकुंद हरि बठिंडा में रहते थे। हरिदास संप्रदाय को मानने वाली, हरि कीर्तन करने वाले, भगवान की मस्ती में मस्त रहने वाले। और वो अग्रवाल उनकी शरण में चला गया, गुरु कृपा हो गई, भजन गाने का तरीका आ गया, भजन गाया, अच्छा रहा, दुनिया को भजन की मस्ती में लगाया, अच्छा रहा। लेकिन अति कर दी। अति क्या कर दी? लोगों ने उसका दोहन किया, लोगों ने उसका शोषण किया। आज दिल्ली है तो कल बंबई है, तो परसों कलकत्ता है, तो कहीं मद्रास है, तो कहीं कहीं, तो कहीं कहीं, घूम घूम के और लोगों ने उसको ऐसा चने के झाड़ पे चढ़ाया। वाणी में रस था, गुरु महाराज की कृपा थी, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। पानी बदलता रहा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा नहीं, और भगवान की मस्ती में नहीं, यश में, मान में इतना वो अग्रवाल खो गए कि आखिर में प्राणांत हो गया। और मेरे को दिखता था, मैं समझ रहा था कि ये मर गया है, तो इसके खानदान का ही कोई आदमी भजन में लगेगा, क्योंकि इनको अब तरीका आ गया यश पाने का, नाम कमाने का। क्योंकि हरि के नाम का धंधा करो सच्ची कमाई है, ऐसा लोग भजन में गाते हैं। बोले ये भी धंधा हो गया। तो आजकल उसका बेटा भी भजन करने लग गया है, और जो उसके चारों तरफ फैली थी मंडलियां, वो भी इसी में लग गए। मैं पूरे भारत में घूमा हूं। मैंने 6 साल के बच्चे को भागवत कथा करते सुना, मैं 9 साल की लड़की को भागवत कथा करते सुना, मैंने 12 साल की लड़की को भागवत कथा करते सुना। और उसका रिजल्ट मेरे को पता था कि जब पैसा आ जाएगा शादी वादी कर देंगे, फंस जाएंगे। और लोग जो थे चारों तरफ, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग, उन्होंने सारे बड़े बड़े शहरों में मंडलियां बना रखी हैं, और वो महात्माओं का आयोजन करते रहते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और पैसा इकट्ठा करके बिना ब्याज का पैसा मिलता है। फिर वो व्यापारी लोग अपने ब्याज पे लगाते हैं, और काम धंधा भी करते हैं, धर्म का काम भी करते हैं। लेकिन उनका एक टारगेट है कि ये 5-10 साल के लड़कों को आगे बढ़ाते जाना, पर इनसे कुछ नहीं होने वाला। 4 श्लोक याद कर लिए, 15 चौपाई याद कर ली, 20 दोहे याद कर लिए, इनसे कोई कथा नहीं है। कथा के लिए तो क्या है? मनुष्यानाम सहस्रेषु केचित यतित सिद्धे, रामायण में भी लिखा है, हजारों लोगों में से कोई एक भगवान की भक्ति की तरफ जाता है। और वो जाता नहीं है, भगवान उसको खींच के ले जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ अपनी ही फोटो की पूजा शुरू हो जाए, इससे बुरी बात संसार में कोई हो सकती नहीं।
चलेगा नाम रजनीश का 100, 200, 300 साल बाद में, कौन पूछेगा। निरंकारी चलेंगे, राधा स्वामी चलेंगे, कुछ साल चलेंगे, सब फुसफुसाट करके खत्म हो जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं, जिनकृत महा मोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। जो सारे ही बीमारियों का डॉक्टर हो जाए, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ऐसे ही फेसबुक देख रहा था, तो उसने घुटनों की बीमारी का इलाज करने के लिए चर्चा कर रहा था वो आदमी। तो मैंने जान के उसको क्लिक कर दिया, और क्लिक करते करते ही बस 2-3 घंटे बाद ही उनके ऑफिस से फोन आ गया कि आपने फोन किया था। मैंने कहा हाँ किया था। क्या बीमारी है? मैंने कहा मेरे को नहीं, मेरे पिताजी को है। क्या बीमारी है? मैंने कहा 80 साल के हो गए, घुटनों में दर्द रहता है। कब रहता? मैंने कहा सारा दिन नहीं रहता, जब प्रातःकाल सो के उठते हैं तो उस समय उनके घुटने थोड़ा अकड़े रहते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो फिर सारा दिन ठीक चलते हैं। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बस 7-8 हज़ार की दवाई, 7-8 हज़ार रुपये की दवाई की बातें मेरे से की। 1 महीने का कोर्स इतना है, 2 महीने का कोर्स इतना है, 3 महीने का कोर्स इतना है। मेरी जगह कोई और फंस जाता। अब 66 का तो मैं ही हूं, तो 80 साल के पिताजी कैसे होंगे? यदि वो समझदार थे तो उनको मेरा व्हाट्सएप देखा था, फेसबुक पे देखा था, तो उसके ऑप्शन में जाना चाहिए था। वहाँ लिखा है मेरा बर्थडे 1954, तो उससे उनको पता लग जाए 67 का आदमी तो 80 साल का बाप कैसा होगा। 13 साल की उम्र में तो कोई बाप नहीं बनता। इसका अर्थ है ये लूट मार का धंधा है। यदि वो कहता है कि मैं आपको 5 मिनट में भगवान का दर्शन करा रहा हूं, तो वो ठग है। अरे जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहू आवत नाही। जन्म जन्म बीत जाते हैं तो भी अंतकाल में भगवान का नाम आता नहीं है। शंकर भगवान बोले, पार्वती ये तुमने ऐसी बात कह दी। अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। शंकर बोले, पार्वती इन संशयों को हटा दो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से होगा। राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे जो नैना। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दो नैना। जैसी जाकी करनी होगी, जैसी जाकी करनी होगी, वैसा पड़ेगा भरना। बदल सके ना कोई रे मनुआ, बदल सके ना कोई। राम करे सो होए रे मनुआ, राम करे सो होए। यदि संसार का कोई गुरु, नकली गुरु, नकली साधु, नकली महात्मा संसार के पचड़ों में पड़ा हुआ, यदि वो कहता है कि मैं आपको ज्ञान दे दूंगा, तो ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, वो तो स्वयं स्फूर्त है। अभी हम सत्संग करते हैं, पौष मास है, पौष मास। रविवार चला गया तो रविवार को अलूना रविवार बोलते हैं। बिना नमक का खाना भोजन करना, मीठा भोजन करना अलूना।
जैसे कल हमने किया, बिना नमक के सब्जी बनाई, दूध में थोड़ा सा मीठा डाल करके उसमें रोटी चूर के खा ली बिना नमक के, क्योंकि ये महीना पौष मास का है, सूर्य भगवान की आराधना का महीना है। सूर्य भगवान को अर्घ देना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, सूर्य भगवान को तुलसी की परिक्रमा करना है, तुलसी के यहाँ दीपक जलाना है। और पौष मास है तो यदि सूर्य भगवान आपको दिखाई देते हैं तो आधा घंटा आपको सूर्य की रोशनी में पीठ करके बैठना है। उससे क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन डी जाएगी, शरीर के सारे रोम खुलेंगे, उसमें से पसीना निकलेगा और आपकी जो जितने भी शरीर में बुरी जहर भरे हुए हैं वो सब रोमों में से निकल जाएंगे। सूर्य भगवान आपको शुद्ध करेंगे। सूर्य भगवान को आप जल देंगे तो जल को ग्रहण करेंगे और आपके जीवन में भी शांति की प्राप्ति होगी। ये पौष मास है। इसके बहुत से नियम हैं। गृहस्थी लोग इस नियमों का पालन नहीं कर सक रहे हैं। शास्त्रों में तो लिखा है, जो नई विवाह करके महिला पत्नी बने वो इस एक महीने में अपने पति के साथ नहीं रहे, वो अपने मायके में चली जाए। इस एक महीने में यदि वो पति के साथ रहती है तो इस समय जो पैदा होने वाला संतान होगी वो संतान अपंग होगी, पागल होगी, मंद बुद्धि होगी, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, प्रैक्टिकल में है। यदि इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी करना है तो हॉस्पिटल में जाओ, पागलों के हॉस्पिटल में, और जो लोग पागल हैं उनका बायोडाटा निकालो तो आपको पता लगेगा वो पौष मास के 9 महीने बाद पैदा हुए हैं और वो पौष मास का असर उनके दिमाग में घुसा हुआ है। शंकर भगवान कहते, पार्वती अस निज हृदय विचार, पार्वती अपने हृदय में विचार करके तज संशय भज राम पद, संशय को छोड़ दो। भगवान की कथा सुनना तो फिर संशय करना नहीं कि ऐसा क्यों किया राम जी ने, ऐसा कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम, बोले पार्वती मेरे जो वचन हैं वो सूर्य के समान हैं, ये तेरे सारे संशय रूपी अंधेरे को दूर कर देंगे। भगवान के बारे में, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कैसे बनायो माथ। शंकर भगवान जी ने राम जी के बारे में वर्णन किया कि भगवान कौन है। बोले भगवान सत्य चित्त आनंद रूप हैं, वहां पर कोई भी रात्रि नहीं है, भगवान सहज प्रकाश है, वहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां ना हर्ष है, ना विषाद है, ना ज्ञान है,
न अज्ञान है। जीव धर्म अहमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम तो सच्चिदानंद भगवान है। निज ब्रह्म नहीं समुझे अज्ञानी, अपने भ्रम के कारण मनुष्य भगवान को समझ नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य अज्ञानी है। इसको भूलने की बीमारी है, इसको याद नहीं रहता, इसके दिमाग में से बात सटक जाती है, इसके दिमाग में से बात फिसल जाती है। हर बात को याद करना इसको मुश्किल रहता है। अपना ही भ्रम, निज भ्रम नहीं समझो अज्ञान नहीं, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। और सारा दोष ये भगवान के ऊपर लगा देता है कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने बेकार कर दिया, भगवान ने बुरा कर दिया। बोले यथा गगन घन पटल निहारी, झाप युभान कहे कुविचारी। बोले हालत ये है कि जैसे आकाश में बादल हो जाए, कुहासा हो जाए, कोहरा हो जाए, और 10 बजे तक सूर्य दिखाई ना दे, तो मूर्ख लोग बोलते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया। सूरज को बादल कैसे ढक सकते हैं भाई? चितबुज लोचन अंगर लाए, प्रगट युगल शशि तही के भाई। बोले कभी कभी बच्चे अपनी आंख में यहाँ पर अंगुली लगा लेते हैं, यहाँ आंख में अंगुली लगा लेते हैं, तो ऐसे अंगुली लगाएंगे तो चंद्रमा को देखेंगे तो 2-2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। अब चंद्रमा 2 नहीं दिखाई देते। पर ये जो कलाकार लोग गुरु हैं, ये अंगुली लगा कर दिखा देते हैं 2-2 गुरु हैं। या माथे पे जोर से दबाएंगे, कहेंगे यहां तुमको प्रकाश दिखाई देता है। यहां जोर से दबाएंगे, और यहां से आप कोई भी जोर से दबाओगे और दबा के रखोगे तो फिर आंखों में से वो तरंगे से निकलने लगती हैं, फूटने लगती हैं वो झरने से, और वो कहती ये प्रकाश है। कई बदमाश गुरु बोलते हैं दोनों कानों को उंगली से बंद करो, तुमको अंदर से नाद सुनाई देगा। कुछ भी सुनाई देता नहीं है, आदमी फंसा हुआ है, कहता सुनाई दे रहा है। बचपन में कभी किसी की यहाँ चोरी हो जाया करती थी, तो कई लोग मोहल्ले में ही ऐसे कलाकार हुआ करते थे, वो अपनी अंगुली के नाखून में काजल लगा करके नाटक करते थे कि इसमें दिखाई देगा चोर कौन है। तो छोटे बच्चे को बिठा देते थे और नाखून की अंगुली में काजल लगा करके 10-15 लोगों को बिठा करके, और वो नाखून की अंगुली में बच्चे से पूछते थे क्या दिखाई दे रहा है। अब बच्चे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर टॉफी मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा। तो बोलता था वो काले रंग के कपड़े पहने हुई औरत दिखाई दे रही है, लंबे लंबे बाल हैं, पीले रंग का कपड़ा पहना आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे गुजरात में चले जाएं आप लोग, गांव गांव में वो सिर हिलाने वाले, उनको बुआ जी बोलते, बुआ पता नहीं क्या बोलते हैं। पंजाब में चले जाएं तो देवा जी बोलते हैं, माताएं बोलते हैं। और मारवाड़ी समाज में चले जाएं तो वहां पितरानी आती है, पित्र आते हैं, दादी में, दादा में, पोती में, ताई में, नानी में। पंजाब में चले जाएं तो वहां भी पितरानियां, पित्र आते हैं, और उनकी दुर्दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है। लुधियाना में हमारी एक ताई जी हमारी नहीं, जिन शिष्यों में जाते थे उनको ताई जी बोलते थे।
तो वो ऐसा नाटक करती थी कि मुंह ऐसा बना लेती थी। अब जैसे वो ऐसा मुंह बनाती थी तो मैं समझ जाता था कोई नाटक करने वाली है। हम सत्संग करते थे तो वो नाटक, तो मैं लोटा पानी का भर के रखता था और सीधा लोटा उसके सिर पर डाल देता था, तो पितर पितर सब भाग जाते थे। ऐसी हिमाचल में एक महिला थी, हमारी शिष्या ही थी, उसके अंदर वो दुर्गा माता आ जाती थी। लेकिन जैसी दुर्गा माता आती तो मैं एक झापट जोर से लगाता, दुर्गा माता भाग जाती। ऐसे ही बीकानेर के पास गोगासर मालासर में शंकर भगवान की स्थापना की थी, पिछले दिनों चर्चा की मैंने। तो वहां पर जब शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की स्थापना हो रही थी तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, चमत्कार सा हुआ कि सभा के बीच में जो 10-15 हजार लोग बैठे थे उसमें से कोई सिर हिलाने लगा, कोई पैर हिलाने लगा, कोई ऐसा करने लगा। अब मेरे लिए समस्या कि मैं यजमान को संभालूं, पूजा को संभालूं, गैदरिंग को संभालूं। तो जो जल का कलश था उससे मैंने जो भी हमारी विधि थी उसके हिसाब से यजमान को ठीक किया, और सभा के बीच में गए, जो भी सिर हिला रहे थे एक एक जोर से चटाक चटाक कर दिया। जब 4-5 को चटाक चटाक हुआ तो सबके भूत प्रेत, सबके बालाजी, सबके हनुमान जी, सबकी दुर्गा माता, सबके शंकर भगवान सब भाग गए, सब फुस हो गए। और शाम को आके मेरे को बोलते हैं कि आपने बहुत जोर से मारा। तो मैंने कहा तुम जोर से बदमाशी कर रहे हो। अरे परमात्मा का काम हो रहा है, ध्यान से सुनो, देखो डिस्टर्ब कर रहे हो। अब भीड़ में सिर हिला रहे, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है? ये धूर्तता ने, पाखंड ने हमारे सनातन धर्म को मानने वाले को डाउन कर दिया, गिरा दिया। पंजाब में हमारे शिष्य हैं, परिवार हैं, वहां भी एक देवाजी हैं। तो ऐसी चर्चा चली किसी दिन कि भाई क्या हो रहा है, बोले बच्चे गए हैं देवाजी के यहाँ फास्ट फूड खाने के लिए। अब बताओ, ये काहे के देवाजी? बोले क्यों? बोले उनका जन्मदिन है। मैंने कहा देवाजी का काहे का जन्मदिन? वो लड़का है नौजवान, हिजड़ा होगा, नपुंसक होगा, लेकिन अपनी वो जो फर्स्टेड है, जो अंदर भरा हुआ कचरा है, उसको निकालना कैसे है? ये जो कलाकार हैं वो उंगली में लगा के 2 चंद्रमा दिखाते हैं, माथे पे हाथ लगा करके ज्ञान दिखाई देते हैं, और आंखों को दबा करके जोर से, और उसमें से प्रकाश दिखाते हैं, और कानों को बंद करके दिखाते हैं कि तुमको अंदर से आवाज आ रही है नहीं आ रही है। और आदमी बेचारा बोलता है कि आ रही है, आ रही है, आ रही है, आती बाती नहीं। बड़ी सुंदर कथा, बहुत पुरानी याद आती है मेरे को। जब हम लोग वेदांत पढ़ा करते थे, वेदांत, तो वेदांत के महात्मा कथा सुनाते थे कि एक आदमी नाई की दुकान पे गया और मूछों को ठीक करने के लिए उसने कहा। नाई अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त था और उसने उस तरह चलाया, और उस तरह उसका ऐसा चला कि इसकी नाक यहां से कट गई, यहां से पूरी नाक कट गई, खून का फुवारा निकला, खून खून हो गया, खून खून हो गया। नाई भी घबरा गया, ये भी घबरा गया, नाक कट गई, नाक कट गई, तूने काट दी। इस नाई ने देखा कि अब तो फंसने की चांस है, ये पुलिस में जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसने कहा भाई साहब आप नाक रो रहे हैं, मेरे को दिखता है आप भगवान का भजन करने वाले आदमी हैं, आप कृष्ण भगवान को ढूंढते थे,
उसने कहा ढूंढता तो था। बोले आपको आज तक दिखाई दिए क्या? बोले नहीं। बोले साधु संत महात्मा क्या करते थे? बोले आंख से नाक में ध्यान करो ना, यहाँ ध्यान करो, यहाँ ध्यान करो, बोलते थे। बोले हाँ बोलते थे। बोले तुमने किया? बोले किया। कृष्ण दिखाई दिए? बोले नहीं दिखाई दिए। बोले क्यों नहीं दिखाई दिए? बोले पता नहीं। बोले इसलिए नहीं दिखाई दिए कि ये बीच में नाक पर्दा था, ये बीच में पर्दा आता था, ये बीच में आ जाता था मोटा सा नाक, ये उड़ गया, अब कृष्ण दिखाई देंगे। इसने कहा मेरे को तो दिख नहीं रहे हैं। बोले भाई नाक कट गई, अब ये तो जुड़ेगी नहीं, लेकिन अब तरीका ये है कि बाहर जाके डांस कर, नाच, लहर में आ जा, दोनों हाथ ऊपर उठा और झूम झूम के लोगों को बता, वो देखो कृष्ण, वो देखो कृष्ण, वो देखो कृष्ण, वो आए कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। ये बाहर निकला, नाक कटी हुई है, खून बह रहा है, लोग देख रहे हैं, कपड़े खून से भीग रहे हैं। लोगों ने कहा भाई साहब, लेकिन ये तो अपने ही दिख रहा। वो आ गए कृष्ण, वो प्यारे कृष्ण, बलिहारी कृष्ण, वाह वाह कृष्ण, कैसे हो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लोगों ने देखा भाई साहब हुआ क्या है? बोले पूरा जीवन बिता दिया मैंने कृष्ण को ढूंढने में, पूरी जिंदगी खत्म कर दी कृष्ण को ढूंढने में, पर रात सपने में, आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए, दैया पी गई सर रर रर रर, दैया पी गई सर रर रर रर, आज शाम सपने में आए, आज शाम सपने में आए। सपने में शाम आए और मेरे को बोले मेरे को देखना चाहता है। मैंने कहा तो बोले फिर नाक क्यों रखी है? मैंने कहा क्यों? बोले ये नाक है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, ऊंचा उठने की चेष्टा है, नाक नाक नाक, इस नाक को उड़ा, अहंकार को उड़ा। और मैंने नाई को बोला नाक उड़ा दे, उसने नाक उड़ाई तो वो सामने, वो देखो कृष्ण, वो देखो कृष्ण, वो देखो कृष्ण, वो देखो कृष्ण। अब लोगों ने कहा अरे इतना आसान है क्या? कुत्ते की पूंछ भी काट ही देते हैं, अंगुली भी कटी जाती है, हाथ का अंगूठा भी कभी कभी कट जाता है। अरे भगवान को पाने के लिए बोले कुछ नहीं करना, नाई के पास जाओ। नाई ने रेट बढ़ा दिया 1000 रुपया और नाक कटवाने वालों की लाइन लग गई। सारा शहर नाक कटा बन गया, सारा शहर नाक कटा बन गया। राधा स्वामी, राधा स्वामी, दंड निरंकार, दंड निरंकार, राधा स्वामी, राधा स्वामी, दंड निरंकार, दंड निरंकार। नकटों की फौज खड़ी हो गई। जाओ लंगर पकाओ खाओ और वापस आ जाओ, जाओ लंगर पकाओ खाओ वापस आ जाओ, जाओ लंगर पकाओ खाओ वापस आ जाओ। शिष्यों का तो कल्याण हुआ नहीं, गुरु महाराज के डेरे बन गए, निरंकारियों के डेरे बन गए, राधा स्वामियों के डेरे बन गए, पुट्टापर्थी में डेरे बन गए, जगह जगह हॉस्पिटल बन गए। उनका साम्राज्य चलता गया, उनके बेटे पोते आ गए, बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, अब बेटे नहीं तो जवाई आ गए, जवाई मर गए तो बेटी आ गई। अब निरंकारियों में बेटी राज करती है। नकटों की फौज, सारे शहर की नाक कट गई। राजा ने कहा ये क्या है? तो जो भी जिसको भी देखते वो अकेले में घूमता झूमता कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लोग पूछते हैं कहाँ? वो देखो तुमको नहीं दिखेंगे, तुमको नहीं दिखेंगे। सामने वाला बोलता
तुम दिख ही नहीं रहे। बोले तुमको दिखेंगे कैसे? ये नाक बीच में, ये नाक बीच में, इसको निकालो, इसको निकालो। घर में से भगवान की फोटो निकालो, घर में से शंकर भगवान को निकालो, घर में से पूजा पाठ निकालो, घर में से बस वो हंस जी की फोटो रखो, सतपाल महाराज की फोटो रखो, और प्रेम रावत की फोटो रखो। बस नकटों की फौज, मानव धर्म मिशन। नकटों की फौज। राजा के पास सूचना आ गई। राजा ने कहा भाई भगवान को पाना है, मिलेगा क्या? मंत्री ने कहा पहले मैं प्रयोग करके देखता हूं, बाद में आपकी नंबर आएगा। मंत्री ने उन नकटों को बुलाया और उनका जो हेड था गुरु, उनको बुलाया। ऐसे गुरु नंगल में भी है, मदन लाल जी महाराज, मदन लाल, नकटों की फौज। ऐसे हर शहर में ही है। क्योंकि हम जो सनातन धर्म को मानने वाले, हमको पता ही नहीं है सनातन धर्म है क्या। थोड़ा सा बुखार आ जाए हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी गरीबी आ जाए हम घबरा जाते हैं, 5-6 साल तक बच्चा पैदा न हो हम घबरा जाते हैं, और फिर हम भटकने लगते हैं कि शायद यहाँ से मिल जाएगा, शायद वहाँ से मिल जाएगा। अरे भाई, किस्मत से ज़्यादा समय से पहले ना मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा। रोटी की थाली सामने पड़ी है, आपके भाग्य में नहीं लिखा है, आप खा नहीं सकते, आप एक कोर भी नहीं खा सकते। आपका मन जवाब दे जाएगा, अंदर से ही एकदम इरिटेट सा होगा कि नहीं भाई आज खाना नहीं। 3 रोटी तैयार है, 2 रोटी खाते खाते मन उब जाता है कि नहीं एक छोड़ देते आज। मंत्री नाई के पास गया और नाई को जाके बोला कि भाई ये क्या है? बोला 1000 रुपये लगेगा। ये नाई को लेके राजा के पास चला गया और वहां जाके बोला कि सबकी नाक कटी है पर तेरी तो नाक कटी नहीं है। तू सबको नाक काट रहा है, अपनी नाक नहीं कटवाई है, तो तेरे को कृष्ण के दर्शन की आवश्यकता नहीं है क्या? तू कृष्ण को नहीं चाहता है क्या? बोले चाहता तो हूं। तो बोले फिर कृष्ण मिलेंगे कैसे? तो नाई को तो रटा हुआ था नाक काटने से। तो मंत्री ने कहा उस्तरा लाओ, मैं तेरी नाक काटता हूं। उसने कहा ना ना ना, मेरी नाक नहीं काटना, मेरी नाक नहीं काटना, मेरी नाक नहीं काटना। मंत्री ने कहा क्यों? बोले जितने भी हैं इनको किसी को कृष्ण दिखाई देता नहीं है, नाक कट गई है, मेरी कटी तो तेरी भी कटे। मैं फंसा तो तू भी फंस, मैं आया तो तू भी आ, मैं धस गया तो तू भी आ। बुबा जी के दरबार में लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, देवाओं के दरबार में लोग बाबा जी पागलों की तरह घूम रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत से कलाकार देखे जो सिर हिलाते हैं, लेकिन मैंने उनको चैलेंज किया, नहीं होगा भाई। शिलोंग में गीताबाई थी, राजस्थान की महिला, उस पर रामदेव बाबा आया करते थे। मैंने कहा आज नहीं आएंगे, नहीं आए। ऐसे पंजाब में एक जगह है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस महिला में बाबा बड़भाग सिंह आया करते थे। मैंने कहा आज बाबा बड़भाग सिंह नहीं आएंगे, नहीं आए। मैंने कहा मैं बैठा हूं, आज बड़भाग सिंह नहीं आएंगे, आज बड़ा भाग आ गया, मैं आ गया। मंत्री ने कहा नाक काटो, इसने कहा ना। उसने रियलिटी बताई, ये सब गलती से कट गई थी नाक, अब नाक कट गई है तो कैसे उसको वैलिड करना है। तो फिर घोषणा कर दी गई कि कृष्ण दिखाई देते हैं, कृष्ण दिखाई देते हैं। मथुरा में जाओगे, वृंदावन में जाओगे, बड़े बड़े लोगों के पास जाओगे, बस राधे 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 राधे। रियलिटी क्या है कुछ पता नहीं है, कृष्ण प्रेम क्या है कुछ पता नहीं है।
मीरा कैसे दीवानी हुई कुछ पता नहीं है, हरिदास जी कैसे भक्त बने कुछ पता नहीं है। लोगों ने धंधा बनाया, लोगों ने बिजनेस बनाया, लोगों ने पैसा कमाने का साधन बनाया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। बोले राम जी के प्रति यदि आपको अज्ञान है, मोह है कि राम कौन है, तो समझ लेना कि आकाश धुएं से ढका हुआ है। पर आकाश धुएं से ढका नहीं होता, हवा आएगी, धुआं चला जाएगा। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शंकर भगवान कहते पार्वती, ये भगवान विषयों से परे हैं, इंद्रियों से भी परे हैं। ये सारे संसार को चेतन करने वाले हैं। ये परमात्मा राम सबके अंदर प्रकाश भरने वाले हैं। राम अनादि हैं, अवधपति वही अवधपति है जिनके बारे में मैं चर्चा शुरू करने वाला हूं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया दीस ज्ञान गुण धामू। भगवान क्या है? जगत को प्रकाश करने वाले हैं और प्रकाश को भी प्रकाश देने वाले राम हैं। माया के अधिपति हैं, ज्ञान और गुण के धाम है राम। जा सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्यता को समझ ले तो सारे संसार का अज्ञान दूर हो जाता है। रजत सीप महुभास जिमी, यथा भानु कर बार। यद्यपि मृषाति हु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टार। शंकर भगवान बोले पार्वती, रेत के मैदान में, रेगिस्तान में, दोपहर के समय में आसमान में सूर्य निकला हुआ है और सूर्य की रोशनी में रेत के कणों में जब रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कोई नदी बह रही हो, नदी बह रही हो, नदी बह रही हो। लेकिन वो नदी ना है, ना थी, ना होगी। मृषा, यद्यपि मृषाति हु काल, यद्यपि वो तीनों कालों में झूठ है, लेकिन आदमी को दिखाई देती है। अहि विधि जग हरि आश्रित रही, तदपि असत्य देव देत दुख अहि। यद्यपि सारा संसार राम जी के प्रति आश्रित है, लेकिन फिर भी ये जो झूठ है, छल है, कपट है, ये हमको दुखों में फंसा के रखता है। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर भ्रम होई। अरे पार्वती, यदि सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो भ्रम दूर होता नहीं है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। बोले जिसकी कृपा से ये सारे भ्रम मिट जाते हैं, सपना भी आता नहीं है, सिर भी कटता नहीं है। जैसे जागने में आदमी सावधान है, वैसे सपने में भी सावधान ही रहता है, घबराता नहीं है, तिल मिलाता नहीं है। और ये भगवान क्या है? बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विति नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ग्राण बिनु भास असेका। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शंकर भगवान भगवान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? बोले वो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना मुंह के खाते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं, बिना तन के स्पर्श करते हैं, बिना नयनों को देखते हैं और बिना नाक के वो ग्रहण कर लेते हैं। उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैं उसी कौशलाधीश भगवान राम जी की कथा कर रहा हूं। कैसे भगवान है? बोले काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि विशो की। बोले वो शंकर भगवान क्या करते हैं? राम काशी में शंकर भगवान कहते हैं मैं उनके नाम का सहारा दे करके जो संसार में फंसे हुए जीव हैं उनका कल्याण कर देता हूं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। मेरे वो राम सारे संसार में चर अचर में सब में व्यापक घूम रहे हैं, सब के अंदर समाये हुए हैं। रघुवर सब उर, राम सब के अंदर बैठे हुए, सब के अंदर बैठे हुए। बिबसहु जासु नाम नर करही, जन्म अनेक सचित अगदही। सादर सुमिरत जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। बोले संसार में जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, यदि नाम का जप करते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं वो इस भव सागर को गौ के खुर के समान पार हो जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तब बानी। राम तो परम पिता परमात्मा है और तुमको भ्रम हो रहा है, इस भ्रम का त्याग कर दे। भ्रम के बिना वाणी को बोलना चाहिए। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। यदि भगवान के बारे में ऐसा संशय आ जाए तो जीवन में से ज्ञान भी चला जाता है, वैराग्य भी चला जाता है। सोनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। शंकर भगवान की वाणी कैसी है? जो भ्रम के वचनों को तोड़ने वाली है। क्योंकि पत्थर की मूर्ति बनाना है तो गढ़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। नाक बनाना है, ओंठ बनाना है, कान बनाने हैं, सुंदर मूर्ति बनानी है। तो पार्वती जो जन्म जन्म से दक्ष प्रजापति की पुत्री बन करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर चुकी थी, और शंकर भगवान की कृपा से जिनको भगवान राम का दर्शन हो गया था और जिसने भगवान से वरदान मांगा था, सती मरत हरिसन वर मांगा, और उसके कारण वो पर्वत की पुत्री बनी। लेकिन वो पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं वो गए नहीं। वो कुतर्क, हर बात में शंका करना, दूसरे के अंदर ऐसी वृत्ति बना के रखना कि मेरे को लूट लेगा, मेरे को छीन लेगा, मेरा उठा लेगा, मेरे को मार देगा। इसलिए मैं शास्त्र कथा में बोला करता हूं बीच बीच में
कि हम और आप जो हैं, पता नहीं कितने जन्मों के घूम घूम के आए हुए हैं। हमारे अंदर पता नहीं कुत्ते की आत्मा थी, चिड़िया की आत्मा थी, गंदी नाली के कीड़े की आत्मा थी। आपके घर में जो पति है उसके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा थी। आपकी बेटी है, वो बेटी आपसे पैदा हुई है, पर आपकी बेटी है, पर उसके अंदर उसके अपने संस्कार हैं। आपकी सास, आपका ससुर, आपका जवाई, आपका भाई, एक पिता के विभुत कुमारा, अलग अलग गुण दोष विचारा। अकोला में हमारे एक शिष्य विजय कुमार जी थे, उनका ध्यान तो हो गया, वो भजन गाया करते थे। एक माई के बेटा चार, चारा री किस्मत न्यारी रे भाया, चारा री किस्मत न्यारी। बोले एक माता के चार बेटे, चारों की किस्मत अलग। एक राजा के दरबार में है, एक शमशान घाट में है, एक लिखा पढ़ी का काम कर रहा है और एक झाड़ू लगा रहा है। एक मिट्टी के घड़े हैं चार, चारों की किस्मत न्यारी। घड़े चार, किस्मत अलग अलग। एक ही कुम्हार, चार घड़े, किस्मत अलग अलग। एक घड़ा पूजा में रखा जा रहा है, एक घड़ा पानी का लाकर के प्यास बुझा रहा है, और एक घड़ा शमशान घाट में जाके फोड़ा जा रहा है, और एक घड़ा सोने की अशरफों से भरा हुआ है। चारों की किस्मत न्यारी। शंकर भगवान, पार्वती ने प्रश्न किया, पर शंकर भगवान ने देखा पार्वती जो कथा सुनना चाहती है, पहले इस पार्वती को कथा के लायक तो बनाओ। पूर्व जन्म में कितना लेकर के घुमा, भगवान का दर्शन कर दिया, चमत्कार देख लिया, सब कुछ देखने के बाद फिर प्रश्न करने को तैयार है। तो इसका अर्थ है शंकर भगवान समझ गए कि ये इस जन्म में पर्वत की पुत्री बनी है, लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार लेकर के सती के रूप में इस शरीर में आई है, पहले उस कचरे को साफ करना है, उस कचरे को वाश करना है। शंकर भगवान ने अनेकों अनेकों उदाहरण दे करके उसको वाश करने की चेष्टा की, सफाई करने की चेष्टा की, गंदगी को निकाला, कचरे को निकाला, मन को साफ किया, और भगवान के चमत्कारों के बारे में बताया, चमत्कारों को बताया। तो सुन शिव के भ्रम भंजन वचना, भगवान के भ्रम को तोड़ने वाले वचनों को सुन करके मिट गए सब कुतर्क के रचना। पार्वती के मन में जो कुतर्क से बनी हुई रचनाएं थी, कुतर्क से बनी हुई कहानियां थी, कुतर्क से बना हुआ जो ताना बाना था, वो सब मिट गया। चाले छट गए, बादल छट गए, धुआं छट गया, सूर्य सामने दिखाई दे रहा है, सामने सूर्य दिखाई दे रहा है, एक ही चंद्रमा दिखाई दे रहा है। भई रघुपति पद पीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शंकर भगवान ने इतना वॉशिंग पाउडर लगाया, इतना डिटर्जेंट लगाया, इतनी धुलाई की, इतनी धुलाई की, इतनी धुलाई की, उसका परिणाम क्या हुआ? भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। पार्वती के मन में राम जी के चरणों के प्रति विश्वास, प्रीति पैदा हो गई, और दारुण असंभावना बीती। जो कठिन था मन में कि मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, मैं भगवान के बारे में नहीं समझ सकती, वो सारी दारुण जो असंभावना थी कि मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता,
नेगेटिव जो एनर्जी थी वो सब चली गई और बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकुरुह पानी, बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। शंकर भगवान ने ऐसा झाड़ फूक की, ऐसी सफाई की कि जो सफाई हर जीव की होनी ही चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने, संत महापुरुषों ने जो हमको सिखाया कि एकदम किसी को ज्ञान नहीं देना, क्या आया और दे दो, नहीं नहीं, पहले उसको झाड़ो, पूछो, परखो, परीक्षा लो। आप लाल कपड़े में हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, तो वहां जो बैठे होंगे यात्री वो आपको हाथ दिखाने लग जाएंगे। लेना देना कुछ नहीं, टाइम पास करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन खड़े कर देंगे जिसका न सिर है न पैर है। इसलिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, अपने भगवान के भजन में मन लगाओ। श्रद्धावान अनसूयस्य, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, किसको सुनाना है? श्रद्धा से जो भरा हुआ है और जिसके मन में तीनों गुण नहीं है, अनसूयस्य, ऐसे लोगों को ज्ञान देना है। मूर्खों को ज्ञान नहीं देना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, अपनी बुद्धि का दिवाला नहीं निकालना। जो तुम्हारे पास ज्ञान देने आया है उसको झाड़ पोंछ के, ठोक पीट के ठीक करो, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर उसके अंदर एक बूंद भी डाल देंगे तो वो अमृत अंदर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। पार्वती का झाड़ पूंछ हो गया तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही। बार बार पार्वती शंकर भगवान के चरणों को पकड़ रही है। बोली गिरिजा वचन वर, मनहु प्रेम रसानी। अब पार्वती प्रेम से भरी हुई वाणी बोल रही है। और कैसी वाणी बोली, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, आज बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौष मास चल रहा है, रोज सूर्य भगवान को जल दो और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में आपका प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा आए, बीमारियां सब भागें। सभी को आशीर्वाद।